काफ़ी कुछ खा लिया हम लोगों ने, बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग। अभी जस्ट मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करके आया हूँ। तो पैसा वसूल कॉन्सेप्ट है मेरा। आज हम लोग यूनिवर्सल बारबेक्यू आए हैं। तो यूनिवर्सल बारबेक्यू आई मीन फेमस फॉर इस बफे। विजयवाड़ी में हो तो यार यूनिवर्सल बारबेक्यू आपको आना ही चाहिए। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। आज बारबेक्यू बिल्कुल खाली खाली लग रहे हैं। देखो यार, इधर भी कम लोग हैं, इधर देखो, इधर भी खाली सा पड़ा है। लेट्स गो टू द बार एंड सी कि क्या चल रहा है। तो ये बार है, हमेशा फुल रहता है, बट आई डोंट नो आज टुडे संडे, तो आज पता नहीं, हमेशा संडे इज टोटली फुल हियर, बट आज खाली है। बट इट्स एन ऑसम बार। अगर आप मतलब इफ यू आर इनटू ड्रिंक्स तो ऑब्वियसली यू शुड ट्राई दिस। एंड चलो, आई मेट अभी मुझे मिस्टर सावंत दिख गया जो हेड शेफ हैं और पूरा मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स टॉक टू हिम। पूरा का पूरा फ्राइडे है, तो सब सुना है। और आज वाली बहुत सारे वेज प्रिपेयर करता है खाना, इस वजह से थोड़ा आज ठंडा है। नहीं, बट वी आर लकी कि आज हम लोग आपसे मिलना हो गया ना, वरना भीड़ रहती है तो इतना टाइम नहीं देता। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? या शो कम शो माय ये मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगा है आपका, जो आपने ऊपर लगा रखा है ना बिल्कुल। या ये किसके मतलब इसका कोई रीज़न है या डेकोरेशन? ये बेसिक रीज़न है कि ये सब मसाले से पूरे। अच्छा अच्छा। उसको पर्टिकुलरली हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, जो कि मेरे दोस्त और शेफ जो है मेरे, तो एक रेसिपी हम लोग अलग रहता है हमारा। अच्छा अच्छा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मसाले का जो है वो बना के हम लोग बनाते हैं। यूजली सब मसाले से उसमें तो हम लोग अलग अलग मसाले जो है जैसे कि अभी सूप है हमारे, आपने तो शायद ट्राई किया होगा ये थोड़ा अलग सूप है। अच्छा अच्छा। इसमें आप देख रहे हो, इसमें आपको नूडल्स दिख रहे हैं। तो ये एक इंडियन सूप के साथ थाई सूप का कॉम्बिनेशन है। चाइनीज़ नूडल्स सूप है, इंडियन में इसको हम लोग मंचाओ सूप वगैरह जैसे बोलते हैं, वैसा ही है, बट लिटिल बिट उसमें मॉडिफिकेशन किया है हमारे शेफ ने। तो उसके साथ वो अलग प्रिपरेशन में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। थाई नूडल सूप बोलते हैं एक्चुअली, बट लोगों को थाई का मीनिंग उनको लगता है कि कुछ डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग चिकन नूडल सूप करके नाम दे रखे हैं अभी। देन यहाँ पे आपका स्पेशलिटी है ये, हाँ, थाई हमारा स्पेशलिटी है। सी फूड जो है हमारे शेफ स्पेशल सी फूड किस्म को रन करते थे। तो इधर फिलहाल हम लोगों ने बटर चिकन वगैरह प्रिपेयर किया है। ये जो बटर चिकन है, देन मटन दालचा है जो फेमस दालचा होता है, जैसे कि साउथ इंडियन स्टाइल में है। दालचा जो है हैदराबादी लोग प्रिपेयर करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने दालचा बनाया है। बट बहुत देखने में सही लग रहा है। मैं तो वेज खाया आज, बट ऑब्वियसली आई मीन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप लोग आओ और जरूर यार, आई मीन यू शुड ट्राई दीज बटर चिकन एंड लालचा, राइट? दालचा, मटन दालचा। अच्छा। देन यहाँ पे ये जो है ये है क्रैब मसाला। ये एक गोन क्रैब करी है, जो कि स्पेसिफिक सी फूड का जो क्रैब होता है उसकी बनाते हैं। जो उसको कैसा है प्रिपरेशन उसका लगभग 2-3 तरह का है, बट हम लोग इसको यूजली बॉयल करके उसमें से जूस निकाल के उस जूस को हम लोग एक तरह का सूप की तरह यूज़ कर देते हैं, क्रैब मीट सूप करके, और जो बचा हुआ रहता है उसको क्रैब करी में कन्वर्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वेस्टर्न फिश डिज़र्ट का एक मेन्यू है, जैसे कि स्वीट रहता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, क्वांटिटी आइटम है मोस्टली, तो ड्राई और लिटल बिट स्वीट ही रहता है। तो ऐसा प्रिपेयर किया जाता है मोस्टली जो फॉरेनर्स रहते हैं या जो भी क्वांटिटी पसंद करता है वो लोग। ये थोड़ा गोवा साइड वाला फूड आ रहा है, लगभग गोवा साइड वाला आ रहा है। और आप भी गोवा से बिलोंग करते हो, तो आपका टच है। यस, तो मैं बेसिकली फ्रॉम गोवा से,
मोस्टली जो डिशेस है सी फूड या क्रैब वो गोवा से हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके बना रहे हैं। गाइस अगर आप लोगों को सी फूड पसंद है और स्पेशली गोवन सी फूड तो ऑब्वियसली ट्राई करो Universal barbecue क्योंकि place। मिस्टर सावन गोवा से ही हैं और आई मीन लेटली आई मीन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस गोवन थिंग राइट, तो यू शुड ट्राई द गोवन फूड। देन यहाँ पे आपको स्पेशली थाई फूड जिसको मिक्स सी फूड थाई करी बोलते हैं, जो कि थाई करी, या प्रॉपर जो थाई करी होती है वो ऐसी होती है कि फिश के साथ उसमें लिटिल बिट मशरूम और प्रॉन्स मिक्स करके बनाया जाता है। अच्छा। तो ये है, इसका कलर भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, यू कैन ट्राई मे बी नेक्स्ट टाइम। तो एक यूनिक टेस्ट रहता है। और अगर आप सिजवन कोई भी फ्राइड राइस वो चाहे वेज लेने दो या नॉन वेज लेने दो, उसके साथ अगर इसको कॉम्बिनेशन में ट्राई करके दो तो उसका एक यूनिक ही आपको फ्लेवर मिलेगा। तो ये हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी चिकन बिरयानी आ गई। बिरयानी है, ये एक्चुअली नॉर्मल चिकन बिरयानी है बट इसमें अलग तरह का मसाला यूज़ किया है, खड़ा मसाला। और अब मसाले का आप बता रहे थे शायद कि मसाला आप लोग अपने Exactly. यही बनाते हैं, आपके जो घर का रहता है Exactly. जो भी मेरे शेफ्स है उनको तो मेरा एक अलग से वेरिएशन देता है, जो कि हम लोग बाहर से कुछ परचेज करके लेके आते नहीं हैं। खुद हमारे मसाले से मेरे हेड शेफ है, हेड शेफ है, वो हेड शेफ है, वो सब मिला के है ना जो प्रिपरेशन मैं बोलता हूँ उसको यहाँ पे ही प्रिपेयर करते हैं और मसाले का ग्रेवी वगैरह यहाँ पे ही बनाते हैं। Salad. ये जो है ये आपका चिकन सैलेड हो गया। चिकन सलाद है, ये पनीर के साथ है, पनीर कैप्सिकम मिक्स सलाद है। वेज अपने जैसे कि ग्रीन सलाद है, देन वहाँ पे जाते हो तो आपको रशियन सलाद मिलेगा, ऑनियन सलाद मिलेगा। और थोड़ा ये क्या बताएंगे वेज का? वेज के लिए देखो ये हमारे एक राइस है, यूनिक राइस है। ये एक्चुअली ना जो बिरयानी बनता है उसके लिए ये राइस यूज़ किया जाता है। अच्छा ये क्या है, ये कुछ Actually कलरफुल, वो क्या होता है, बिरयानी में colourful- कलरफुल राइस रहता है, अलग रहता है क्या? हाँ। मेरे को लगा कि वो वाइट राइस को ही वो कलर डाल के कई लोग ये करते हैं बट कई कई जगह पे है ना, ये जैसे कि हम लोग इंद्रायणी राइस बोलते हैं, इंद्रायणी राइस है, लोकल जो ट्रेडिशनल वाइज राइस है वो हम लोग मंगवाते हैं, जैसे कि विलेज प्लेस से मंगवा के उसको रखते हैं। सो वो राइस हम ये लोग आपका बनता ही ऐसे है, हाँ, मतलब बनता कलर है। इसमें कुछ डाला हुआ इसको हम लोग एक तरह तो ब्राउन राइस बोला जाता है, स्पेसिफिकली गोवा में ज़्यादा चलता है। अच्छा। इसको करी के साथ, फिश करी के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हम लोग ज़्यादातर बिरयानी में यूज़ करते हैं पर्टिकुलर। देन यहाँ पे देख रहे हो आप ये सब मसाले की चीज़ें हैं, अच्छा। सब ये जैसे कि इलायची है, लौंग है, स्टार फ्रूट होता है, वो सब लोग सब मसाले हाँ, आपके जो मसाले। तो मसाले मतलब यहीं पे पूरा Yes, तैयारी है। अगर आपको आ रहे हो तो सब आपको घर का मिलेगा। यहाँ पे मसाले भी ये लोग खुद ही बनाते हैं यूनिवर्सल बारबेक्यू में। वैसे ही हमारे पास चाइनीज़ भी बहुत यूनिक चलता है। ये आपको इंडियन चाइनीज़ मिलता है। इंडियन चाइनीज़ और प्रॉपर चाइनीज़ में डिफरेंस ये है, इंडियन चाइनीज़ में बहुत सारे सॉस यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जो वो एक ओरिजिनल बेस रहता है नूडल्स का, वो चाहे वेज के साथ हो या चिकन के साथ हो, वो आपको हम लोग प्रिपेयर करके देते हैं। सो ओरिजिनल बेस मिलता है। इधर जो चाइनीज़ होता है उसमें क्या होता है, चिली सॉस, सोया सॉस मिक्स करके बनाते हैं, तो उसका एक टेस्ट और फ्लेवर अलग मिलता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा नील है और क्लीन है, जैसे कि ओरिजिनल बेस। और फिर आप उसमें मिक्स जैसे आपका सॉस हो गया या राइस विद रायता, अल्पागनी पुलाव है। अल्पागनी पुलाव ये नाम अफगानी यस, अफगानी और अल्पागनी ये दो अलग अलग है। अफगानी ये सुनने के लिए अफगानी ऐसा होता है, हाँ। मीनिंग उसका अलग है। अच्छा। हाँ, ये मतलब actually- अफगानी पुलाव जितना मुझे समझ में आता था कि अफगानी मतलब वहाँ पे वैसा पुलाव अफगानिस्तान। यस एग्जैक्टली, वो वहाँ से ही आया है। बट उस पुलाव का क्या है ना, ये जो मिक्स और वेज और स्वीट जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसके अंदर बनता है। उसका जो आप जब टेस्ट करेंगे तो एक बेस जो है वो बीन्स के साथ, या जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कैरेट्स है, देन ग्रीन पीस है, उसके साथ बनता है। और ये राइस हाफ डाउन राइस रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाफ डाउन राइस में लिटिल बिट ड्राई फ्रूट यूज़ किए जाते हैं हाँ। और उसके साथ बनाया जाता है ये। मतलब थोड़ा कश्मीरी टच, कश्मीरी पुलाव वाला। सिमिलर कश्मीरी पुलाव का साथ जो टेस्ट मिलता है वो मिलता है। देन वेज
आप इधर देख रहे हो, ये वेज प्रॉपरली है ना, यहाँ पे तो इंडिया में मोस्टली लोग ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि ये लसाना राइट, लसाना राइट या ये एक्चुअली ये भी वैसे ही होता है। इसमें क्या होता है, बीन्स रहता है और कैरेट्स रहता है, और ये मोस्टली बनाया जाता है एक तो कर्ड और माइनस सॉस। माइनस सॉस को फ्लिप करके इसको बनाया जाता है, तो उसका एक फ्लेवर है वो ज़्यादा। तो ये राइस के साथ भी कभी कभी मिक्स रायता टाइप लोग खाते हैं, लोग रायता टाइप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये लोग मोस्टली जो स्वीट नान बोलते हैं हम लोग उसको, फ्रूट नान, वो बनते हैं हमारे पास, तो उसके साथ उसका बेस एक अलग मिलता है। लसनी नान नहीं तो फ्रूट नान। देन यहाँ पे आते हो तो आपको ये तो अलग कोफ्ता और यहाँ पे मिक्स कुरमा, ऐसे दो डिश मिलते हैं। ये बनाना कोफ्ता करी, इसमें मतलब एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मल अपना जो मलाई कोफ्ता उसी पैटर्न का है, पैटर्न का रहता है, बट जो कोफ्ता रहता है ना उसमें लिटिल बिट बनाना का कुछ मिक्स रहता है, जी चॉपिंग बनाना वगैरह यूज़ करके ये बनाया जाता है। तो वहाँ पे नॉर्मली हम लोग जो वेज को यूज़ करते हैं कोरमा तो इसका जो टेस्ट है लिटिल बिट आपको स्वीट मिलता है, और इसको लिटिल बिट स्वीट एंड स्पाइसी ऐसा मिलता है। तो अलग अलग वेराइटी, बट दोनों भी वेज के। दैन नेक्स्ट है अपना पंजाबी सेक्शन जब आता है तब कढ़ाई पनीर, पंजाबी स्टाइल कढ़ाई पनीर है वो, जो कि एक स्टफ पनीर में बनता है। स्टफ पनीर एग्जैक्ट में होता क्या है, स्टफ पनीर जो है यूजुअली जो सभी पनीर रहते हैं उसके जैसा ही रहता है, बट उसको तंदूर में एक बार लगाने के बाद फ्राई पैन में उसको बनाते हैं, स्टफ किया जाता है, तो थोड़ा ड्राई होता है। सो ड्राई होने के बाद मसाले में उसको तड़का किया जाता है, सिमिलर जो कढ़ाई मसाला बनाता है कैप्सिकम ऑनियन और ग्रेवी का, उसमें उसको स्टफ के तड़का दिया जाता है, उसका ये बनता है। तो ढाबा पनीर बोलते हैं ना, उसका टेस्ट आता है लिटिल बिट। बट क्या होता है होटल इंडस्ट्री में एक ही डिश के बहुत सारे नाम रहते हैं, तो हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके रखे हैं, सिमिलर विथ ढाबा पनीर, कढ़ाई पनीर एंड एच आलू मेथी, आलू मटर मेथी। तो ये तो आप जानते हो इंडियन स्पेशल वेज डिश है, आलू मेथी मटर फ्राई। सो ये वेज लोगों का स्पेशल नॉनवेज बोलते हैं ना, फिश वैसा ही है। तो यहाँ पे आप दाल मखानी हो गया अपना और राइस, दाल मखनी एंड राइस। बट ये जो दाल मखनी के 2-3 वैराइटीज़ है, बट वो क्या होता है मोस्टली लोग, ये इंडियन लोग मोस्टली क्या कर देते हैं, जो दाल मखनी है ना स्वीट खाना पसंद नहीं करते, सो लिटिल बिट स्पाइसी लहसुन का जो तड़का होता है वो प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग ढाबा लसनी दाल। नेक्स्ट सूप हो गया अपना मशरूम, अपना क्रीम ऑफ मशरूम सूप। ये जो है क्रीम ऑफ मशरूम सूप है, बट थाई क्रीम ऑफ मशरूम सूप है। ये थाई इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी जो क्रीम है, यूजुअली हम लोग क्या होता है मशरूम सूप में क्रीम डाल के देते हैं, बट इसमें क्रीम को फ्लड किया जाता है। मतलब जैसे कि आप एक कप दूध जो वेस्टेज दूध बनता है और उसको जैसे वाइट लिटिल बिट स्ट्रेट करते हैं, वैसे इसको फ्लड करके बनाया जाता है। तो इसका बेस्ट जो है लिटिल बिट आपको स्विगी मिलता है, इसलिए ये ऐसा प्रिपरेशन है। मशरूम सूप गैस फ्राई करना बड़ा हेल्दी रहता है। यहाँ पे जो भी मसाले वगैरह है वही यूज़ हो रहे हैं हमारे। ये जो मसाले सारे ऊपर आप लोगों को दिख रहे हैं वही मोस्टली ये लोग पीस के और जैसे भी बनाते हैं। दीज आर ऑल होममेड मसालाज, दिस ऑल जायफल एंड ऑल नाइस। और क्या है इधर यहाँ पे, ये स्वीट्स लग रहे हैं मुझे, स्वीट सेक्शन मोस्टली यहाँ पे स्वीट में सवैयाँ और गुलाब जामुन है। सवैयाँ मेरे ख्याल से आप ईद है आज, यस वो स्पेशली आज ईद की वजह से हम लोग जो अपने मुस्लिम भाई बहने हैं उनको मोस्टली उन लोगों ने डेलीकेट किया है कि कोई अगर वो लोग आते हैं तो उन्हें सेवे का आनंद लेंगे। बड़ी यमी लग रही है यार, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ गुलाब जामुन तो एवरग्रीन, ब्राउनी है। ब्राउनिंग ये पूरा सेक्शन आपका थोड़ा स्वीट सेक्शन है, ब्राउनी यहाँ से स्टार्ट होता है, चॉकलेट ब्राउनी, यहाँ पे वॉलनट ब्राउनी। तो इसका एक टेस्ट अलग है, सॉफ्टनेस है उसमें। मोस्टली ब्राउनी कैसी होती है, क्रंची टाइप होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। देन यहाँ पे हमारे बहुत सारे तो मतलब दूर से देख के अच्छा लग रहा है कि किसी जो भी शुगरी जो रहता है शुगर फ्रेंडली
सो इसमें हम लोगों ने एक तरह से मिनी हमारा एक बेकरी यहाँ पे चालू कर दिया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपको चीज़ केक है, देन यहाँ पे भी वैसे ही है ऑरेंज चीज़ केक, हाँ। चॉकलेट केक, यहाँ का हमारा जो स्पेशल है कस्टर्ड है आपका वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पान शॉट है, ये स्पेशल जो पान हाँ, शॉट। ये जो पान शॉट है ये आप ट्राई करके देख सकते हो। इसमें एक यूनिक फ्लेवर है, बेस ऑफ पान जो है थोड़ा ठंडाई टाइप भी होता है। नहीं बहुत सही है ये, अच्छा। तो देन बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि फ्रेश फ्रूट्स वगैरह दो। सो यहाँ पे पापाया है, यहाँ पे वाटरमेलन है, स्वीट मेलन है, देन यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड है, मैंगो कॉफ़ी स्टफ है। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है ये वाला सेक्शन थोड़ा आई मीन इफ यू कम दिस साइड यहाँ से तो ले गया तो यहाँ पे चार्ट काउंटर और ये पूरा इन्होंने एक राउंड टाइप बना रखा है एंड यू विल सी लॉट ऑफ वेराइटीज और ऑप्शंस हियर। इफ यू सी देयर इज अ चार्ट काउंटर। और आप बताइए यहाँ पे चार्ट काउंटर है जो कि यूजुअली किसी रेस्टोरेंट में होता नहीं है। सो हम लोगों ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया है यहाँ पे। सो उसमें क्या है, गेस्ट को है ना हर एक चीज़ ये रेस्टोरेंट में मिलती है। जो बाहर जाके आप कुछ खाने के लिए अलग से रेस्टोरेंट में जाते हो या शेव पूरी या मतलब यू विल गेट एवरीथिंग यहाँ पे। मतलब आपको अगर खाना कुछ multi वैरायटी cuisine खाना है, class। मल्टी क्विजीन खाना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, यू विल गेट एवरीथिंग। सो यहाँ पे पानी पूरी, शेव पूरी टाइप ये तो सब गाइस मतलब अगर आप लोग चाट वाट पसंद करते हो तो चाट भी है यहाँ पे। उसके साथ साथ फ्राई डिशेस जैसे कि चिकन कटलेट है या चिकन स्प्रिंग रोल चाहिए, वेज स्प्रिंग रोल चाहिए। सो आपको यहाँ पे जो ये फ्राई आइटम है यहाँ पे मिल जाएगा। पनीर रोल ये भी अपना यस, ये fried पनीर हो रोल्स वगैरह जैसे कि जो फ्राइड कुछ आइटम्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गया। और ये क्या है, फ्रूट जलेबी कुछ Actually- अलग लग रहा है। मतलब जलेबी मैंने खाई है बट फ्रूट जलेबी क्या है ये? एक्चुअली ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप अगर थाईलैंड वगैरह जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, बनाना का एक अलग तरफ से जलेबी बनाते हैं। सो बनाना नहीं तो पाइनएप्पल बनाना पाइनएप्पल, ये वहाँ पे दोनों भी का- जलेबी बनाते हैं थाईलैंड में। एग्जैक्ट जलेबी हाँ जलेबी वहाँ का इतना famous स्पेशल मतलब स्वीट है जलेबी। हाँ, फ्राइड जलेबी रहती हो। तो वैसे ही हमारे शेफ जो है उन्होंने प्रिपेयर किया कि सर एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग बना रहे हैं तो फ्रूट जलेबी भी हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो ये पाइनएप्पल है, उसके हम लोग ऐसे स्लाइस बनाते हैं बेसिकली। ये जो स्लाइस बनते हैं देन इसको है ना फ्राई जो बेटर रहता है, हमारे पास बेटर है, हाँ। बेटर में उसको मेल्ट किया जाता है दोनों साइड से और फिर ऑयल में उसको फ्राई किया जाता है। तो उसकी जो जलेबी जैसा बेटर रहता है वैसे ही सेम बेटर यूज करके उसको बनाया जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को जलेबी पसंद है बट यू वांट टू ईट इन अ डिफरेंट स्टाइल Like- तो फ्रूट जलेबी यू कैन ट्राई। मतलब जैसे बता रहे हैं कि आपको मोस्टली पाइनएप्पल ये मोस्टली पाइनएप्पल देन वो ट्राई कर सकते हैं। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मेरे पास। देन यहाँ पे लाइव काउंटर में आपको वेज नॉन वेज काउंटर का नाम दिया है। वहाँ पे हम लोग पास्ता काउंटर उसमें आपको प्रिपरेशन जैसे कि वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता ये अगर चाहिए तो ये मिल जाएगा। देन वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फिश है, यहाँ पे आपको ये सब जो आइटम मिलते हैं, चिकन है, फिश है, प्रॉन्स है, सलामी है, कालामारी है। कालामारी ये स्पेशल प्रॉन सी फूड है जो कि बहुत ही फेमस है। उसको इंग्लिश में स्क्विड्स बोला जाता है। देन वी हैव रैबिट ऑल्सो। ये सब हम लोग जैसे कि एज पर रिक्वायरमेंट फिश की लाइव काउंटर में यहाँ पे प्रिपरेशन करके देते मतलब हैं। आप लोग उसको ये हीट देखो, अप करके देते होंगे। बहुत सारा साफ सुथरा है। तो यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ तवा तवा पे तवा पे बना के देते हैं, तवा फ्राई होता है लाइव काउंटर। ठीक है। और ये आपका पास्ता काउंटर और पिज़्ज़ा काउंटर। पास्ता काउंटर है, पिज़्ज़ा काउंटर है। यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है वो ये हमारे शेफ हैं, वो स्पेशली 5 तरह का पिज़्ज़ा बनाते हैं। जैसे कि इंडिया में लोगों को मालूम है वेज नॉन वेज पिज़्ज़ा मिलता है, हाँ। बट सी फूड स्वीट पिज़्ज़ा भी हमारे पास सी फूड वाला पिज़्ज़ा भी है। सी फूड वाला भी पिज़्ज़ा है। इसको यूनिक सॉस में बनाया जाता है जो कि हमारे वाइट या रेड सॉस में नहीं होता है। एक यूनिक सॉस बनता है, वो एक हमारा ओन सॉस है, उसमें बना के हम लोग देते हैं। सही। तो उसके साथ तो साथ गाइस अगर आप लोग सी फूड लवर और सी फूड पिज़्ज़ा खाना है तो शेफ के पास आ जाओ यहाँ पे ट्राई करने के लिए।
और मोमो काउंटर भी, मोमो की भी वैरायटीज ये मतलब अलग मोमो अलग की भी वैरायटीज़ है, आपको अभी शो करेंगे। तो और ये कौन सा सॉस है? रेड सॉस स्पाइसी, तो स्पाइसी में दो। एक वेज, एक वेज रेड सॉस और एक नॉन वेज। नॉन वेज में ये पीछे हो ना। ये देखो, ये जो है वो मोमोज है, जैसे कि ग्रीन जो है वो है वेज अच्छा और ये है नॉन वेज। ओके, मैं वही पूछने वाला था कि वेज नॉन वेज है या ये वेज में ही दो वैरायटी है, नॉन वेज की दो वैरायटी है। अच्छा, ग्रीन वाले वेज है। हाँ वेज है। ऑलवेज रेड एंड ग्रीन जो सीन होता है Right, right. वही यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके साथ साथ हम लोग प्रॉन्स मोमोज देते हैं, कालामारी मोमोज देते हैं। सो एक सी फूड कॉन्सेप्ट में भी हम लोग मोमोज देते हैं, बट इसका जो मसाला है 3-4 तरह का मसाला यूज़ किया जाता है। गोवन पेरी पेरी और गोवन स्विगी मसाला, ऐसे 2 तरह के मसाले हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। आप अगर मेरे मोमोज को देखेंगे तो एक तरह से आपको दिखेगा प्लेन लड्डू ही है, हाँ। जो कि आप महाराष्ट्रियन मोदक मोदक, बोल सकते मोदक, हो। हाँ। उस मोदक का ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो पर्टिकुलरली डिज़ाइन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं। उसके बाद जो नहीं, बट ये चीज़ अच्छा लगा कि इसमें भी आपका गोवन टच है, मतलब Yes, कुछ exactly. कुछ ऐसे आइटम्स हैं तो मतलब बेसिकली मैं गोवा से हूँ, तो मेरा क्या है, एक तो महाराष्ट्रियन लोग हूँ, तो हर एक तरह का किस्म मैंने रन किया है। देन मोस्ट सारे आउट ऑफ कंट्रीज में मैंने खुद रन किया है बिजनेस, तो उस हिसाब से अभी यहाँ पे भी तो आप बाहर भी काफ़ी टाइम रहे हुए हैं मोस्टली मैं मोर देन 6 कंट्री में घुमा हूँ। स्पेसिफिकली मैं With different sea रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देन यूक्रेन, कजाकिस्तान, इस कंट्री में रह के आया हूँ। सो वहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी फूड का सेक्शन जो बहुत बेहतर चलता है, इसलिए मैंने मेरा ये लाइव काउंटर रखा है। तो गेस्ट जो रिक्वायरमेंट करेगा वो हम लोग पर्टिकुलर बना के देंगे, उस टीम के साथ अभी चल रहा है। सो नहीं, बट ये अच्छा है कि अगर आप लोग पुणे में और अगर गोवन फूड थोड़ा खाना है तो दे कैन विजिट दिस प्लेस एंड एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ मतलब फूड कल्चर। आपको गोवा में ना मिनी गोवा फॉरेन मतलब जैसा बोला जाता है गोवा को, वैसे ही पूना में हम लोग क्या किया है, हमारे यूनिवर्सल बारबेक्यू के अंदर ही हम लोग जैसे कि लाइव चाट है, इसको आप लोग चाट काउंटर बोलते हैं, उसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। देन फ्राइड जिसको फ्राई पैन में बनाते हैं, उसको फ्राई पैन में इधर बना के प्रेजेंट किया है, जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है फॉरेन कंट्रीज में। फ्रूट जिलेबी, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। नहीं, यहाँ पे लाइव काउंटर में हम लोग पास्ता और पिज़्ज़ा, ये जो क्वांटिटी के आइटम्स है उनको भी हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। जैसे जो मोमोज और ये नहीं काफ़ी ये डिशेज कैसे मोस्टली नॉर्थ साइड वाले लोग प्रिपेयर करते हैं। नहीं, बट इतना वैरायटी है ना, मतलब इफ यू कम हियर तो यू कैन हैव मेरे लाइक पास एंजॉय डिफरेंट काइंड ऑफ cuisines। 85 आइटम्स में लाइव काउंटर से लेके मेरे काउंटर में लगे चलते हैं। हर एक डिश का टेस्ट और बेस अलग है। देन मेरे जो फ्रूट काउंटर है उसके बारे में बोलूँ तो क्या लगभग मोर देन 80 डिशेज है। ये आपने तो डिजर्ट सेक्शन देखा, उसके साथ साथ इधर आप जो इस साइड में तो आपको एक फ्रूटफुल आइसक्रीम मिलते हैं, जो कि हम लोग खुद यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। आइसक्रीम आप यही बनाते हैं क्या? यहाँ पे हमारा जो स्पेशल आइसक्रीम है वो है पान। नहीं, पान वाला काफ़ी फेमस है आपका, काफ़ी। हाँ, वो एक बार आप टेस्ट करो तो एक यूनिक टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह पे आइसक्रीम तो देते हैं, कोई बना के भी देते हैं, हम लोग खुद प्रिपेयर करते ये हैं। पान वाला आप खुद Yes, प्रिपेयर yes, करते हैं? yes. अच्छा अच्छा। एक नहीं, बार- मैंने खाया हुआ है पान वाला, तो काफ़ी यूनिक टेस्ट लगा मुझे कंपैरेटिवली नॉर्मल स्ट्रॉबेरी अपना वनीला जो है, बट ये काफ़ी यूनिक टेस्ट है। तो इसमें हर एक चीज़ है ना यूज़ करके हम लोगों ने बनाया है। नहीं, मुझे सीरियसली काफ़ी टेस्टी लगा, तो मैंने खाया है ये। पूरा यमी है, बहुत ही टेस्टी है। ये टेस्ट बाइट, वेरी गुड टेस्ट बाइट। कैसा लगा? नहीं, अच्छा सर के काफ़ी- साथ साथ उनकी डॉटर भी आज विजिट करने आई, सो उसको भी उसका आइसक्रीम मनपसंद आइसक्रीम मिला है। शी नॉर्मली लाइक स्ट्रॉबेरी, बट अभी उसको ये पान वाला हमने खिलाया ना, काफ़ी अच्छा लगा इसको। देन उसके साथ साथ हमारा आज बाहर क्लोज Friday। यस, अनफॉर्चुनेटली आप विजिट किए फ्राइडे की दिन, सो आज हमारा पान नहीं, आज हम लोग बाहर निकले थे सुबह से ही, तो हमने सोचा चलो आप यूनिवर्सल बारबेक्यू विजिट करते हैं डिनर के लिए, काफ़ी लेट हो रहा है। बट आज अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे की वजह से सब बंद कर दिया है, फिर भी
डिस्प्ले है मेरे पास, मोस्टली मेरे पास वाइन्स बहुत सारे जाते हैं, देन स्कॉच विस्की है, हर एक तरह का अल्कोहल मेरे पास अवेलेबल है। बट टुडे इज फ्राइडे, नहीं so as per rules, government rules, हाँ, हमें तो मतलब close आई एम करना है। टेलिंग कि अगर इफ यू आर इनटू ड्रिंक्स तो आप आओ आराम से, यहाँ पे लाइव बार है अभी, या लाइव बार है, तो लाइव बार में बार टेंडर बारटेंडर्स हैं, तो आप आके बैठो यहाँ पे। आई थिंक वंस द बार इज ऑन द चेयर्स और यहाँ पे मतलब लोग बैठ सकते हैं, हैं आराम से, आप आके इधर भी बैठ सकते हो। तो यू कैन ऑर्डर ड्रिंक्स एंड एंजॉय। आप लोग के डीजे भी रहता है क्या? मुझे डेस्क एंड ऑल दिख रहा है। आई हैव मल्टी म्यूजिक सेक्शन है यहाँ पे। जैसे कि डे टाइम पे हम लोग नॉर्मल म्यूजिक यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग डे टाइम पे आते हैं, तो मेरे पास ये एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मोस्टली लोग जो आते हैं, ऑफिस के लोग आते हैं, और रात के टाइम पे फैमिली आते हैं, तो डीजे वगैरह चालू कर देते हैं हम लोग। तो ये जो है स्पेसिफिकली डांस फ्लोर है। अच्छा, यहाँ ये पे आप- मतलब अगर हाँ। आप डीजे करते हैं तो आप अगर मतलब लेट यू नो कि आपको हमें डीजे चाहिए तो आपको बता दें और आप यहाँ डीजे अरेंज कर सकते हैं। डीजे है, ऑलरेडी डीजे है, खाली हम लोग प्ले करते हैं। डीजे हुआ है हमारे पास, सब है। बट खाली पार्टी कॉन्सेप्ट रहता है, तो हम लोग ये टेबल चेयर रिव्यू करके पुश कर देते हैं बैक साइड में। और यहाँ पे डांस मतलब अगर आप लोगों को बड़ी पार्टी भी करनी है अराउंड 50 to 100 या या 200 200 तक भी, मतलब दे कैन अरेंज एंड डीजे इफ यू वांट आल्सो, तो यू कैन चेक विद देम। वी हैव यूजफुल प्लेस, लॉन्ग रेस्टोरेंट है पूरा, मोर देन 350 पीपल कैन यूज, लंबा लॉन्च बार है, और इन फ्यूचर में इधर हमारा मिनी क्लब भी होने वाला है। सब उस हिसाब से काम चालू है फिलहाल। यूनिक यूनिवर्सल बारबेक्यू, एक्चुअली यूनिवर्सल का मीनिंग है जो हम लोग यूनिक कुछ दे रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, मतलब बारबेक्यू तो यार बहुत सारे होते हैं, बट ये लोग थोड़ा यूनिक। ऑब्वियसली जब मैंने नोटिस किया कि सारा, जैसे अभी मिस्टर सावंत ने भी बताया कि काफ़ी कुछ गोवन भी इन्होंने ऐड किया, डिफरेंट कुजीन्स दे आर ट्राइंग, तो ऑब्वियसली इट्स यूनिक। तो या बारबेक्यू तो आई मीन दे आर लॉट ऑफ बारबेक्यूज, बट यूनिवर्सल बारबेक्यू आई मीन दे आर यूनिवर्सल बारबेक्यू क्या कर रहा है, डिफरेंस का मीनिंग, एक तो आपको गोवन सी फूड दे रहा है, देन थाई दे रहा है, कॉन्ट्री दे रहा है, मतलब एक मल्टी क्विजन स्टार्स दे रहा है, इसलिए यूनिक हम लोग बोलते हैं। तो उसके ऊपर ही यूनिवर्सल ये नाम रखा है। हम लोग बिलोंग करते हैं यूनिक देने के लिए, कुछ ना कुछ यूनिक। तो और आई मीन ऐसा मतलब इट्स वर्थ, मतलब एक बार आप विजिट करो, आई थिंक इट्स वर्थ मतलब वर्थ योर मनी। आप आओगे, आप यू विल सी लॉट ऑफ क्विजीन्स एंड यू विल फील लाइक अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर विद डिफरेंट फूड स्टाइल्स। तो आप आओ, एक बार विजिट करो, देन यू विल ओनली अंडरस्टैंड कि, और हिंजेवाड़ी में ये है, जैसे ही आप एंटर करते हो हिंजेवाड़ी में, तो यू विल सी यूनिवर्सल बारबेक्यू। सोशल स्ट्रीट करके बिल्डिंग है, सोशल स्ट्रीट में पैसा वसूल कॉन्सेप्ट है मेरा। इन शॉर्ट में बोलूँ तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है यहाँ पे, और आप ऐसे सोच के आते हो ना कि भाई मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो मैं क्या ले रहा हूँ। तो ये जो मैंने अभी जितना बताया वो सब मिल रहा है इन 1000 रुपीज़ के अंदर। सो अनलिमिटेड है वो भी, सो आप मज़ा ले सकते हो। पुणे में 100,000 यू आर गेटिंग लॉट ऑफ, लाइक यू आर गेटिंग गोवन फूड एज वेल, लाइक सी फूड, और आई मीन जस्ट कम एंड टेस्ट द फूड, आई थिंक यू विल लव इट। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड लकीली लाइक इट वाज फ्राइडे टुडे, तो आप मिल गए आज। तो या आई मीन थैंक यू वेरी मच। होप कि आप आज प्लेजर, लाइक प्लेजर इज ऑल आवर्स।